ये वही वीडियो है जिसका आपको इंतज़ार होता है, बिकॉज़ इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करते हैं जो स्टॉक को हम खरीदने जाते हैं। इसी वीडियो को हम चार्ट ऑफ द वीक बोलते हैं। आज संडे है तो ये वीडियो आपके सामने है। चार्ट ऑफ द वीक क्या है? चार्ट ऑफ द वीक एक ऐसा सीरीज है जो हम चलाते हैं, जिसमें मैं एक ऐसे स्टॉक को आपके सामने लेके आता हूँ जिसमें मैं खुद पैसा डालता हूँ और मैं उसको ट्रेड करता हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि ये वीडियो मोर ऑफ अ जर्नल एक्ट करे और आप समझ पाएँ कि मैं कौन सा स्टॉक खरीद रहा हूँ, क्यों खरीद रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न क्या है, और आप जान सकें कि मैं क्या करता हूँ ऐसे स्टॉक के साथ, और आप खुद भी उससे कुछ सीख सकें। दैट इज़ द होल पॉइंट। चार्ट ऑफ द वीक मेरे लिए एक पोजिशनल ट्रेड होता है। इसका मतलब है कि जहाँ मैं खरीदता हूँ उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ 2 से 4 5 महीने के अंदर वो स्टॉक मुझे एक डिसेंट रिटर्न दे दे। अगर उसका स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं लेकर निकल जाता हूँ, अगर स्टॉक अच्छा चलता है तो मैं ट्रेल कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बता दिया बिकॉज बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि भाई क्या है नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ कुछ वीडियो में बता देने का। जो पुराने लोग हैं उनको समझ में आ गया होगा, जो नए लोग हैं उनके लिए ये है। लास्ट वीक मार्केट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। इनफैक्ट लास्ट 2 ढाई वीक से मार्केट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है एंड बहुत सारे स्टॉक्स अपने में स्लोली बट श्योरली करेक्ट हो रहे हैं। शॉर्ट टर्म में ये मार्केट डिफिकल्ट होता जा रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, मेरे हुए हैं पर्सनल लेवल पे। तो कुछ कुछ हो रहा है, कुछ कुछ लॉस बुक करने पड़ रहे हैं। लोगों को लॉस बुक करना बहुत अच्छा लगता नहीं है, बट अगर आप लॉस बुक कीजिएगा नहीं तो मार्केट्स फाइनली आपको एक ऐसे पॉइंट पे ला के देता है जहाँ पे वो छोटा सा लॉस बड़ा लॉस हो जाता है। तो इसीलिए आपको लॉस बुक करना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं तो कर रहा हूँ। ठीक है। जब मैं स्टॉक स्कैन कर रहा था तो मैंने एक चीज़ गौर ये की है कि बहुत सारे स्टॉक का स्ट्रक्चर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। एंड जब लास्ट वीक से 2 वीक पहले, लास्ट 2 वीक में जब हम थोड़ा सा करेक्ट हुए हैं तो बहुत सारे स्टॉक रिकवर भी पूरा नहीं किए हैं। कुछ स्टॉक है जो अच्छा रिकवर किए हैं, कुछ स्टॉक है जो काफ़ी ऊपर चले गए हैं। जिसमें ऐसे एक स्टॉक था जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल। वो मेरे नज़र में था, मेरे एंट्री पॉइंट पे था, और जब मैं आया सिस्टम पे तब वो थोड़ा सा ऊपर था, मैंने उसको मिस किया एंड वहाँ से वो ऑलमोस्ट 30-35% ऊपर चला गया। सो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस इन लास्ट 2 वीक्स। बट या दैट इज़ हाउ मार्केट बिहेव्स। और मैं नाम इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज अब वो काफ़ी ऊपर जा चुका है तो मतलब नहीं है, बट दैट इज़ हाउ आई मिस्ड वन, राइट। सो जब मैं अभी स्कैन कर रहा था तो मुझे बहुत सारे स्टॉक्स दिखे लेकिन उनके रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं थे। फाइनली बहुत ढूंढने के बाद एक ऐसा स्टॉक दिखा जो अच्छा दिखा, जिसका लगा कि रिस्क रिवार्ड भी फेवरेबल है एंड उसमें ऐसे पोटेंशियल लगती है कि वो अच्छा कर सकता है। तो उस वीडियो के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, उस स्टॉक के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो पूरा देखें ताकि आपको सीखने को समझ में आए, सीखने को मिले। आधा अधूरा देखिएगा तो आपको पूरा सीखने को नहीं मिलेगा। तो वो कौन सा स्टॉक है हम चार्ट पे बात करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने चैनल में जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो चार्ट ऑफ द वीक वीडियो है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं कोई सेवी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में वो एक लर्निंग पर्पज वीडियो है, कोई टीपीआई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं वो स्टॉक खरीदता हूँ इसलिए मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। अगर मैं नहीं खरीदता तो मैं आपके सामने लेके नहीं आता। ठीक है। इसीलिए जो भी स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। मैं क्यों खरीद रहा हूँ उससे सीख सकते हैं तो सीखिएगा। ब्लाइंडली मेरी बात को कहने पे मत फॉलो कीजिएगा और ब्लाइंडली मेरे कहने पे पैसा मत लगाइएगा। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा लॉस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका आपकी। पॉइंट नंबर 2, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि आपकी क्या थिंकिंग है, आपको नहीं पता कि हमारी क्या थिंकिंग है। ठीक है, तो उसका ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कौन सा स्टॉक है। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसका नाम आप जानते होंगे, कहीं ना कहीं सुने होंगे। बहुत लोग नहीं जानते होंगे बट कुछ लोग जानते होंगे, राइट। कहीं ना कहीं इस स्टॉक के जो प्रमोटर थे, एक प्रमोटर एक टाइम पे, उनका नाम प्रीति जिंटा के साथ भी जुड़ा हुआ था। आई होप आई हैव गिवन द इंडिकेशन आउट देयर। अब चलते हैं स्टॉक्स पे। स्टॉक का नाम है बॉम्बे डैंग, राइट। आप जानते हैं ये कंपनी क्या करती है, चादर, कर्टन्स, ये सारी कुछ बनाती है। बॉम्बे डाइंग की जो करंट प्राइस है, बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग है, बेसिकली टेक्सटाइल के अंदर आता है, बाकी डिटेल बात करेंगे। बॉम्बे डाइंग की जो करंट प्राइस है 249.63 रुपीज़ के आसपास है। बॉम्बे डाइंग को मैं क्यों खरीदने जा रहा हूँ, सवाल ये है। तो बॉम्बे डाइंग को खरीदने के पीछे 2-3 मेजर वजह हैं। सबसे पहला, पॉइंट नंबर 1, बॉम्बे डाइंग एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल दिया है और जो करेक्शन फेज था उसको देखिएगा तो उससे बहुत अच्छे से निकला है एंड इट हैज़ डन वेल इन लास्ट 3-4 वीक्स, विच मीन्स कि ये स्ट्रेंथ शो किया है। ठीक है, तो ये बहुत क्लियरली है। इस वीक में ऑलमोस्ट ये 12.94% गया है, मतलब ऑलमोस्ट 13% ऊपर गया इस वीक में। तो पहला तो वो हो गया।
दूसरा, इसकी वॉल्यूम काफ़ी अच्छी रही है। अगर आप गौर कीजिएगा, वॉल्यूम पे जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि इट हैज़ गॉट अ गुड वॉल्यूम, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, राइट। नीचे आपको वॉल्यूम क्लियरली दिखेगा। पॉइंट नंबर 3, राइट, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये स्टॉक एक हाई बना रहा है, राइट। और ये हाई कौन सा हाई है? अगर आप पीछे जाइएगा पलट के तो आपको दिखेगा कि लास्ट टाइम हम इस हाई पे थे 2018 सितंबर में, मतलब ये स्टॉक 6 साल का नया हाई बना रहा है। और ये इंटरेस्टिंग बहुत है, 2018 में ये आप देखिएगा तो ये बैक टू बैक कांस्टेंट गिरा था, यहाँ से मेजर गिरना चालू हुआ था और यहाँ तक कांस्टेंट गिरा था बिना रुके हुए। इस वीक फाइनली उसने इस पूरे कैंडल को ख़त्म किया है। इस कैंडल का जो हाई आप देखिएगा 249 है और इस वीक का जो हाई है वो 254.90 है, विच मीन्स कि ये पूरी जो सेलिंग थी वो एब्जॉर्ब हो गई है, राइट। सो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स फॉर मी टू सिलेक्ट बॉम्बे डाइंग। प्लस एक बहुत अच्छे स्ट्रक्चर से निकला है। अगर आप गौर कीजिएगा तो ये स्ट्रक्चर यहाँ 2019 है, 2019, और ये ख़त्म हुआ था 2023 अक्टूबर में। फिर ये बेस ऑन बेस बनाने लग गया, तो ये पहला बेस है, राइट, फॉलोड बाय अभी ये दूसरा बेस है। तो ये बहुत ज़्यादा चला नहीं है। एंड नाउ मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ एट वन पॉइंट जहाँ पे ये बहुत प्रिपेयर्ड हो गया है, तैयार हो गया है, एंड ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, राइट। दैट इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग। सो अब ये मारने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग। देर आर मोर थिंग्स विच इज सपोर्टिंग दिस। अगर आप एकोमुलेशन देखिएगा तो वॉल्यूम आपको क्लियरली दिखेगा, ये एकोमुलेशन है कांस्टेंट, उसके बाद ये भी एकोमुलेशन है, गुड वॉल्यूम, फॉलोड बाय यहाँ भी अच्छा वॉल्यूम है। सो बैक टू बैक एकोमुलेशंस चल रहे हैं एंड देर इज समवन विच हु इज इंटरेस्टेड इन बाइंग बॉम्बे डाइंग, एंड बॉम्बे डाइंग चल रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि लास्ट कुछ क्वार्टर से इनके नंबर्स बेहतर हो रहे हैं। सितंबर जून 2023 में निगेटिव में थे, उससे पहले थोड़ा निगेटिव में चल रहे थे। सितंबर क्वार्टर थिंग्स इम्प्रूव 44% ईयर ऑन ईयर में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 57%। दिसंबर 23 3131%, काफ़ी बड़ा चेंज, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5974%। मार्च 24 ईयर ऑन ईयर 124%, 127। जून 24 ईयर ऑन ईयर 113%। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कम होगा बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल रहा था यहाँ पे। सो इनके सेल्स भी बेहतर हो रहे हैं, इनकी EPS भी इंप्रूव हो रही है, विच मीन्स देर इज समथिंग विच इज चेंजिंग इन द कंपनी आउट देयर। ऐसा तो एटलीस्ट ये इंडिकेट कर रहा है। एस्टिमेशन देखिएगा तो EPS भी इनका बेहतर आ रहा है, सितंबर का 130%, एंड सेल्स जो है वो 2% से इंक्रीज होने की बात चल रही है। सो एस्टिमेशन इज ऑल्सो गुड। सो ओवरऑल थिंग्स आर सपोर्टिंग द पिक्चर आउट देयर। स्टॉक चलता है नहीं चलता वो तो बात की बात है, वी हैव द स्टॉप लॉस टू प्ले। मार्केट कैप इसकी 5156 करोड़ के आसपास है, इनफैक्ट इतना नहीं है, थोड़ा कम ही है, 4980 करोड़ के आसपास है। अभी देख लेंगे हम दूसरी जगह पे, ट्रेडिंग व्यू में थोड़ा गलत डेटा है। 1998 में लिस्ट हुआ था, प्रोसेस इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल्स के अंदर आती है, ये सारी बात कर चुके हैं। अब थोड़ा और डिटेल बात कर ले तो यहाँ पे जाके सर्च करेंगे बॉम्बे डाइंग, एंड बॉम्बे डाइंग में और बात कीजिएगा तो आप देखिए स्टॉक क्लोजेस है 249 क्रॉसिंग द अपर बॉलिंजर बैंड, टेक्निकल पर्पज, रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका बेहतर हो रहा है। टेक्सटाइल के अंदर आता है 5162 करोड़, स्मॉल कैप स्टॉक है, ठीक है। ये मिड कैप हो गया अगर 5000 करोड़ क्रॉस कर जाएगा तो। परफॉर्मेंस देखिएगा तो डेली का 3.6%, वीकली का 11.3%, मंथली का 17.9%, 6 महीने का 49.7%, 1 साल का 61.2%, 2 साल का 159%, 5 साल 229%, 10 साल 288%। तो 10 साल और 5 साल में कुछ ज़्यादा नहीं किया है, बट 2 साल, 1 साल, 6 महीने, 1 महीने, 1 वीक और 1 मंथ में मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। लेकिन लॉजिकली अगर देखिएगा, परसेंटेज टर्म को छोड़ दीजिएगा तो बहुत सारे स्टॉक ऑल टाइम हाई बनाया है और नया हाई बनाया है। बॉम्बे डाइंग नया ऑल टाइम हाई अभी तक नहीं बनाया है, और वो कहाँ बनाएगा उसके लिए हम चलेंगे चार्ट पे। तो अगर बॉम्बे डाइंग को थोड़ा सा पीछे जाके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसकी जो हाई रही है वो यहाँ पे है, विच इज़ द बिगेस्ट रेजिस्टेंस इज 300। अगर इसको ब्रेक कर देता है इट विल मेक अ न्यू हाई, ऑल टाइम हाई अराउंड 322। सो वी हैव गॉट अ गुड स्कोप। अगर यहाँ से ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है विच इज ऑलमोस्ट 20% फ्रॉम हियर, देन इट कैन गो ऑन न्यूअर हाई एंड वी कैन सी व्हाट इट कैन डू। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, फॉर मी इट्स वेरी क्लियर, आप जानते होंगे, अब तो कॉपी पेस्ट हो गया है। वो यही है कि आई एम गोइंग टू बाई इट ऑन मंडे, जो मुझे मिलेगा, जहाँ पे माई स्टॉप लॉस विल बी बिलो दिस कैंडल जो आपको दिख रहा है। डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन, अगर थोड़ा स्पेस देना होगा तो दूंगा, वो 12 से 15% के अंदर आ जाएगा ऑटोमेटिक। एंड अगर गलती से मंडे को हल्का से 1-2% निगेटिव में मिल गया देन आई विल गेट अ मच बेटर एंट्री, राइट, वो वाली बात है।
जो पहली टारगेट है मेरा 35 to 40% है, कीपिंग इन माइंड कि 300 से लेके 305 310 का जो लेवल है एक डिसेंट रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे कैसे बिहेव करता है वो मैं देखूंगा। अच्छा बिहेव करता है तो अच्छी बात है, नहीं देन विल सी। बट मैं फर्स्ट टारगेट 35 to 40%। एंड आप जानते हैं जैसे कि मैं टारगेट्स बुक नहीं करता हूँ नॉर्मली, आई ट्रेल इट इन मोस्ट ऑफ द मार्केट कंडीशंस। अगर मार्केट बिगड़ेगा देन आई विल बी हैप्पी इनफ टू बुक इट, बट अगर नहीं बिगड़ेगा देन आई विल ट्रेल इट, राइट। तो उसके बाद फिर मैं ट्रेल करूँगा। आई एम मैनेजिंग माई रिस्क, बिना रिस्क का मैं नहीं खेलता हूँ। आप जानते हैं कि मैं अपना रिस्क मैनेज करता हूँ, तो आई एम गोइंग टू मैनेज माई रिस्क। आपको क्या करना है वो आप जो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप जो भी कीजिएगा अपना रिस्क जरूर मैनेज कीजिएगा, स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। तो यही थी टोटल एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोले सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, सुबह के 5 बज चुके हैं। चीयर्स, बाय।